राजस्थान कांग्रेस के वॉर रूम का रुख करना चाहेंगे, जहां पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपने देखा था कि पहले बीजेपी में मॉनिटरिंग की जा रही थी, और अब हम रुख करना चाहेंगे कांग्रेस सेंट्रल वॉर रूम का, जहां पे मॉनिटरिंग की जा रही है। और मॉनिटरिंग में क्या कुछ चल रहा है, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। भाजपा की मॉनिटरिंग एक चहल पहल ज्यादा दिखाई दे रही थी, यहां पे भी देखा जा रहा है। और मॉनिटरिंग सेल बनी हुई है कांग्रेस की, वो नजर लगा रही है, नजर गड़ाए हुए है कि प्रदेश भर में जहां पे भी वोटिंग हो रही है वहां की स्थिति क्या है, किसी तरह की कोई कंप्लेंट तो नहीं आई है तो उनका निस्तारण कैसे किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें गंभीरता से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और जन टीवी आज लोकप्रिय बना हुआ है। जन टीवी की तस्वीर और जन टीवी की फ्लैश जो चल रहे हैं, उनको देख करके अपने साथियों से बात करके और स्थिति का आंकलन किया जा रहा है। तो कांग्रेस वॉर रूम से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह कांग्रेस का वॉर रूम है जो अस्पताल रोड पे बना हुआ है। लो ना, तो चले हम कांग्रेस के वॉर रूम का रुख करना चाहेंगे, जहां सुदर्शन सिंह शेखावत हमारे सहयोगी वहां जुड़े हुए हैं, और वहां जो मैनेजमेंट देख रहे हैं उन लोगों से वो बात भी करेंगे कि किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, क्या कुछ फीडबैक सामने आ रहा है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो चले, सुदर्शन हमारे साथ में कांग्रेस के वॉर रूम जयपुर से जुड़ा है। सुदर्शन, क्या भी स्थिति है वॉर रूम का, यहां पे जो वर्किंग है वो किस तरह से किया जा रहा है, क्या इनकी वर्किंग है, क्या कुछ सामने आ रहा है निकल के? बिल्कुल योगेंद्र जी, ये कांग्रेस का वॉर रूम है, हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर जो तमाम पदाधिकारी हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं। जो यहाँ से निर्देश दे रहे हैं, वो जो 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, उस पे यहाँ से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और साथ साथ में वहाँ से जो सूचनाएं, शिकायतें सामने आ रही है, उसका यहाँ पर जो ये सेंट्रल टीम, केंद्रीय टीम हम एक तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पर वॉर रूम के अंदर वो यहाँ पर उनका निस्तारण कर रही है। यहाँ पर लीगल सेल के भी पदाधिकारी हैं, आप देख सकते हैं जो अन्य पदाधिकारी हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी। और इसके साथ साथ में इससे एडजेंट में ही योगेंद्र जी एक और यहाँ पर डेस्क बनाई गई है, जिसमें हर जो बूथ है वहाँ पर नज़र रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ पर हम बात करें किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए, यहाँ पे हमारे बूथ पर बूथ से किससे जुड़े हुए जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे टच में है हमारे वॉर रूम के यहाँ पे डेस्क इंचार्ज। और यहाँ पे ये जसवंत जी जो है लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं। यहाँ पे राजेंद्र जी हैं, लीगल कोई मामला आता है तो हमारे पुनिया जी हैं, कुलदीप पुनिया जी हैं। तो ये हम इस तरह से शिकायत आ रही है, कहीं वीवीपैट मशीन में मान लीजिए पर्ची नहीं निकली, एक जगह से शिकायत, वहां पे इन्होंने तुरंत कंप्लेंट की और वहां पे मशीन बदलवाई गई। किसी जगह पे मशीन चल नहीं रही थी तो वो शिकायत का निस्तारण हुआ। कहीं ऐसा है कि कोई कैंडिडेट का एजेंट अंदर जाता है और सिंबल लेके चला जाता है या किसी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करता है लोगों को, ऐसी शिकायत आ रही है, उनका तुरंत निस्तारण करें। हम एक रजिस्टर मेंटेन करके और लगातार इन शिकायतों का यहाँ पे निस्तारण कर रहे हैं। पूरे राजस्थान भर से कंट्रोल यहाँ पे किया जा रहा है, और जो भी संसाधन चाहिए किसी को या कोई दिक्कत है तो उन सब चीजों का हम अलग अलग हिसाब से अपने निस्तारण करके जो है सूचित कर रहे हैं कि आपकी इस शिकायत का निवारण हो गया या नहीं हो गया। यहाँ से किस तरह के निर्देश दिए जाने हैं? आज तो निर्देश इसी बात का है कि मतदान प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा बढ़वाया जाए, और जो कांग्रेस की विचार नीतियों में विश्वास करते हैं, जिनको कांग्रेस की योजनाओं में विश्वास था, उन लोगों को हम बूथ तक लेके जाएं और मतदान करवा सके, इसी बात पे हमारा फोकस है। और साथ में ही इस बात पे भी फोकस है कि आदर्श आचार संहिता की धज्जियां नहीं उड़ाई जाए, और
जो अधिकारी कर्मचारियों को डराया धमकाया जा रहा था चुनाव के प्रचार के दौरान, वो आज संयमित रूप से काम कर सके और वो अपनी भूमिका में ही काम करे, एक भाजपा के कार्यकर्ता की भूमिका में काम नहीं करे, इसकी भी एक विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है। जी, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में है तो इस तरह की शिकायतें सुदर्शन, लाजिमी एक है। सवाल है लीगल मेरा, का सुदर्शन काफी एक रोल सवाल है रहता मेरा। अभी जसवंत गुर्जर कह रहे हैं कि प्रशासन के अधिकारी बीजेपी के एजेंट की तरह काम नहीं करें। सुबह हम लोग यहाँ जी बिल्कुल, ये कहा है इन्होंने कि जो प्रशासन के तो कहीं अधिकारी इस तरह हैं, की वो कंप्लेन BJP मिली है के क्या? इस तरह की कोई कंप्लेन मिली है इनको? इस तरह की कोई कंप्लेंट्स भी मिली है जैसे कि बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं? बहुत सी जगह ये कंप्लेंट्स आ रही है और उन इलाकों में ज्यादा आ रही है जहां पे मतलब साक्षरता का दर कम होता है या ग्रामीण इलाके होते हैं, वहां ये कम होती है कि बीएलओ जो होता है, जो बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है, वो एक सरकारी कर्मचारी होता है और वो कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता की भूमिका में नजर आ रहा है। जहां पर बीजेपी खुद का बीएलए नहीं बैठा पा रही है, जहां पोलिंग एजेंट नहीं है, वहां बीएलओ उस पोलिंग एजेंट की भूमिका में काम कर रहा है। और हमने कई शिकायतें भी की है, बांसवाड़ा के अंदर बहुत सी शिकायतें हुई है, बाड़मेर के अंदर भी हम लोग शिकायत कर रहे हैं, जोधपुर में भी की है, फलोदी के अंदर एक वीपीपीएट मशीन के ऊपर सिंबल नहीं आ रहा था तो हमारी शिकायत पे वो मशीन भी बदली गई है। तो कहीं रोशनी की उचित व्यवस्थाएं नहीं की गई, झालावाड़ बारह के अंदर अंधेरे के अंदर इसका फायदा उठाया जा रहा था। तो वहां हमारी कहने के बाद काफी कहने के बाद बहुत ज्यादा मतलब उसको 4-5 बार जब हमने कहा उसके बाद जाके वहां रोशनी की व्यवस्थाएं की गई है। तो इस प्रकार की शिकायतें आ रही है कि अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं बाइस डो के काम कर रहे हैं और हमने इस चीज अभी की आपके बार साथ में प्रवीण पूनिया है, ये कुछ कहना चाह रहे थे, पूनिया कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल बीच में आ गया। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे थे सुबह मॉक पोल से हमने हमारी टीमें सभी 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज में तय कर रखी हैं। सभी लोग उसको मॉनिटरिंग करें, स्मूथ फंक्शनिंग हो, ज्यादा से ज्यादा मतदाता पोल तक पहुंचे, वहां मतदान करने के दौरान आने वाली कोई भी दिक्कत है वो हमारे को यहाँ रिपोर्ट कर रही हैं। हम अधिकारियों के माध्यम से, हमारे वहाँ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनका रिमूवल करवा रहे हैं, उनका समाधान निकलवा रहे हैं। धन्यवाद। तो चलिए सुदर्शन, हमारे साथ में ये जो जानकारी कांग्रेस के वहां मॉनिटरिंग रूम में जो लोग बैठे हैं वो जानकारी दे रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आप दूसरी तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये भी बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। मैं सुदर्शन शुक्रिया से पहले लेकिन एक बार आपका किया, लेकिन मैं एक सवाल लूंगा। ये जो मैं देख रहा हूं तस्वीर, इनका क्या रोल है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर पदाधिकारी अंदर हैं, तो ये यहाँ से जो शिकायतें हैं योगेन जी, वो अंदर वहाँ पर पहुँचती है। ये जो तमाम आप देख रहे हैं टीम्स बैठी हुई हैं, ये बूथ से कनेक्टेड हैं और अलग अलग तरह की जो शिकायतें हैं वो इनके पास में आ रही है। कुछ चैनल्स भी यहाँ पर ये लोग नज़र बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया पर नज़र बनाए हुए हैं और यहाँ पर जो चीज़ शिकायत निकलकर सामने आ रही है बाकायदा लोकसभा वार यहाँ पर अगर हम बात करें योगेन जी, तो एक एक टीम यहाँ पर लगाई गई है। जी, ये कोई बता सकता है इनमें से किसी से बात हो तो कि उनका रोल ऑफ फंक्शन क्या है, क्या किस तरह से काम कर रहे हैं ये लोग? अगर किसी से बात हो सके तो आपसे अगर हम जानना चाहें तो आप किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं? हम वॉर रूम में एक हेड डेस्क की उस पर काम कर रहे हैं और कोटा अपने को दिया हुआ है। कोटा का चुनाव हो चुका है, अभी कोटा का दिया हुआ है मेरा और कोटे में जानकारी कर रहे हैं। कोटा में अपनी बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहा है। क्या शिकायतें मिली या क्या अभी तक क्या देखा आपने? हमने अभी तक देखा है कि शिकायतें कुछ भी नहीं है और बहुमत अपने पक्ष में चल रहा है। तानाशाही के विरोध वोटिंग हो रही है। जी योगेन जी। जी बिल्कुल सुदर्शन, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मैं समझ पा रहा हूं, आपने जो तस्वीरें दिखाई निश्चित रूप से महत्वपूर्ण तस्वीरें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मॉनिटरिंग रूम देखे हमने। और दर्शक जानना भी चाहते थे कि राजनीतिक दल आज क्या कर रहे हैं। वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे आप अपना गणित लगा रहे हैं कि हमें वोट डालना चाहिए, वो भी अपने फिंगर्स के जरिए लैपटॉप कंप्यूटर पे देख रहे हैं कि कहां पे क्या बूथ से लेवल से जुड़े हुए हैं और वो चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, ये बड़ी तस्वीरें